अमरनाथ यात्रा 2025 का पहला जत्था, जिसे आज सुबह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, वो ट्रिपल लेयर सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी के नुनवान और बालटाल बेस कैंप पहुंच गया है। हर साल आयोजित होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा का पहला चरण कल से औपचारिक रूप से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही बालटाल में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। दूर दराज से आए श्रद्धालु भगवान शिव की पवित्र हिमलिंग के दर्शन की अभिलाषा लिए बेस कैंप में डेरा जमा चुके हैं। आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। श्रद्धालुओं ने जैसे ही बालटाल बेस कैंप में कदम रखा, पूरे वातावरण में बम बम भोले और जय बाबा बर्फानी के जय घोष गूंज उठे। शिव भक्ति से सराबोर इन भक्तों की आंखों में तीर्थ के प्रति आस्था और चेहरे पर आत्मिक शांति की झलक साफ झलक रही थी। बाबा बर्फानी के भक्तों का यह जत्था अपने साथ एक अनोखी ऊर्जा और उत्साह लेकर चला है, ऐसा उत्साह जो उन्हें इस पवित्र यात्रा को हर बाधा और चुनौती का सामना करते हुए पूरी करने का हौसला देता है। इस पवित्र यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखाई देती है, जो उनके मन की गहराई से निकलती है। वे इतने उत्साहित हैं कि उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में कोई भय और संशय नहीं है। अमरनाथ यात्रा के प्रवेश द्वार से लेकर पवित्र गुफा तक समूची कश्मीर घाटी बाबा अमरेश्वर की भक्ति के इंद्रधनुषी रंग में रंग गई है। कल से यात्रा की विधिवत शुरुआत होगी, जहां श्रद्धालु बालटाल मार्ग से चढ़ाई शुरू करेंगे और हिमलिंग के दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। यही प्रार्थना हम लोग करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल बने, अच्छा माहौल बने और जितने भी श्रद्धालु इस यात्रा के माध्यम से वहाँ पर जाएंगे उनको अक्षय दर्शन मिलेगा, अच्छा माहौल। ये हमारी संस्कृति की पहचान है, ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है। जी, हम तो जम्मू कश्मीर हमेशा तैयार है सेवा में। श्री अमरनाथ की यात्रा को सालाना हम उत्सुकता से इंतजार करते हैं, लेकिन जैसा कि जा रहे हैं बहुत उत्सुकता है श्रद्धालुओं में, और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे और लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे आज का जो ये हमारा मैसेज है पूरे भारत क्षेत्र में के हर कोने में जाएगा, तो और श्रद्धालु जुड़ेंगे, क्योंकि सनातन धर्म का ये धरोहर है। हम कभी भी हमारा अपना सर मस्तक झुकाया बम बम बोले और जय जयकार के नारे आज से कश्मीर घाटी में गूंज उठे हैं, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर आज से अमरनाथ यात्रा 2025 शुरू हो चुकी है। सुबह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस वक्त यात्री जो है बालतल और नुनवन बेस कैंप पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से उनमें काफी ज्यादा जोश, काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ यात्री कहाँ से मैम? हम यूपी मेरठ से हैं। मेरठ से पहली बार यात्रा हो रही है? हाँ, हम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन में उत्साह है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, कह नहीं सकते कि बाबा अपने दर्शन बस हमें दे दे किसी तरह से और हमारे देश की उन्नति हो, भलाई हो। हमें आर्मी की सुरक्षा देख के इतना अच्छा लगा, जरा सा भी ये नहीं था कि कैसा होगा क्या होगा, डर नहीं था मन में, क्योंकि पता था कि इस बार और ज्यादा सिक्योरिटी होगी, इसलिए हम और ज्यादा उत्साह के साथ आए हैं। मैम कहाँ से आप? मैं भी मेरठ से आई हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है पहली बार? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले जत्थे में आने की और खुशी है। अच्छा। बहुत लोगों को डाउट था कि पता नहीं आर्मी का कुछ है या नहीं, पर हमने जो रास्ते में देखा वो इतना ज्यादा मोटिवेटिंग था कि आर्मी हर जगह हमें वेट कर रही है, कि स्माइल के साथ, एक वेव के साथ उन्होंने हमें वेलकम किया है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि बाबा बर्फानी के दर्शन हमें हो जाए। अच्छा। और बार बार इसी तरीके से हमें बाबा बुलाते रहे, बस यही दुआ बाबा से मांगे। घटना घटी थी, आतंकी हमला हुआ, तो उसके बाद डर का माहौल था, आपको लगा कभी तो किसी जगह कोई डर का माहौल? नहीं, हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है, अपने देश की नेवी पर हमें पूरा भरोसा है, आर्मी पर पूरा भरोसा है। ये इतने सारे जवान हैं जो हमारी मोदी जी पर पूरा भरोसा है, हमें अपने मोदी जी पर पूरा भरोसा है। प्राउड ऑफ मोदी जी। हाँ, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, और हम बस यही अपनी आर्मी के भरोसे यहाँ तक आए हैं, तो आगे भी जाएंगे और वापस सुरक्षित घर भी जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे अमरनाथ यात्री जो काफी ज्यादा खुश इस वक्त नजर आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि हमें अपनी सुरक्षा पे, अपनी सेना पे गर्व है और पूरी तरीके से कोई किसी भी किस्म का डर का माहौल यहाँ पर नहीं है। इस वजह से इनमें काफी ज्यादा खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ और यात्रियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम कहाँ से आप?
हम लोग दिल्ली से हैं। अच्छा, पहली बार यात्रा हो रही है? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें? सुरक्षा काफ़ी अच्छी है। अच्छा। बहुत अच्छी सुरक्षा करी हुई है। हर जगह सेना के जवान हमें दिखे हैं तैनात, और जहाँ से हम लोग आए हैं और अब यहाँ तक भगवती निवास से लेके यहाँ तक हमें कोई परेशानी का महसूस नहीं हुई है। अभी तक हमारा सफ़र अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। मैम, एक घटना घटी, आतंकी घटना घटी, तो उसके बाद डर का माहौल था, आपको लगा कहीं पे किसी किस्म का डर इस वक्त नजर आ रहा है? घटना घटी है, लेकिन जो चीज़ हुई है वो एक चीज़ हो गई, लेकिन अब ऐसा कुछ डर का माहौल नहीं है। सुरक्षा और ज़्यादा चार चौबंद हो गई है। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से आइए, यात्रा कीजिए, इसमें डर का कोई नहीं है। कि सुरक्षा हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छे से, मोदी जी ने बंदोबस्त किया हुआ है, और हमारी जम्मू की सरकार, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। हम देशवासियों के लिए कोई खास संदेश जो आना चाहते हैं, डर की वजह से नहीं आ रहे हैं? मैं उनको कहूँगी यहाँ आओ, जम्मू का जो अपना है कल्चर, जो भी यहाँ पे एक ऐतिहासिक जगह है, अपना सब देखो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सुरक्षा हमारे साथ है और हमारा देश भी हमारे साथ है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे अमरनाथ यात्री जो काफ़ी ज़्यादा खुश इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले जत्थे में शामिल हुए हैं। किसी भी किस्म का डर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। लोग, जो देश के लोग हैं, खुशी से यहाँ पर आए और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें। रोहिल, सुदर्शन टीवी, नुनवन बेस कैंप, पहलगाम, दक्षिण कश्मीर। तो आप सुन रहे थे अमरनाथ यात्रा में किस तरह से श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं, काफी ज्यादा उनमें उमंग है और डर का माहौल भी नहीं देखा जा रहा है। इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए बाबा महादेव धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबा महादेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए बाबा जी की अमरनाथ यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी है, आप कैसे देखते हैं इस पवित्र यात्रा को और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? तो उस भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये अमरनाथ की यात्रा, इसका महत्व बहुत महान इस जगह से है कि एक दिन नारद जी आते हैं माता पार्वती के जीवन में और उनसे कहते हैं कि आप ये जरा बताइए कि भगवान शंकर के गले में नरमुंडों की माला क्यों है, और ये बात पूछिएगा जरा शिव जी से। और जब उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछा तो उन्होंने टाल दिया। बोले क्या नारद आए थे? बोले नहीं, ये बात नहीं, इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई रहस्य है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे रहस्य जो बताया, उन्होंने कहा कि तेरे ये 108 जन्म हैं, हर जन्म में जब तू मर जाती थी तब मैं तुझसे इतना प्रेम करता था कि वह तेरे नर जो मुंड थे उनको मैं माला के रूप में पहन लेता था। तो माता पार्वती ने कहा फिर आपके सर कहाँ है, आपके मुंड कहाँ है? उन्होंने कहा मेरे मुंड नहीं है। बोले वो क्यों? बोले मैं अमर हूं, मैं मरता ही नहीं। तो माता पार्वती ने पूछा कि आप क्यों नहीं मरते और मैं क्यों मर जाती हूँ? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं अमर कथा जानता हूं, मैं ब्रह्म ज्ञान जानता हूं, मैं तत्व ज्ञान जानता हूं और वह पार ब्रह्म का रहस्य जानता हूं, जिसको जानकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र का उल्लंघन कर जाता है। वेदों में जिसके बारे में मंत्र आया है, वेदाहमेतं पुरखं महांतं आदित्य वर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वात्मित्मेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। अविद्या रूप अंधकार से अति सूर्य मान उस परम पुरुष को मैं जानता हूं, जिसे जानने के पश्चात मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र का उल्लंघन कर जाता है। मुक्ति के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। और यही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, मैं ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्विष्टम। मैं ज्योतियों की परम ज्योति हूँ, अंधकार से अति परे हूँ और सबके हृदय में विराजमान हूँ। तो माता पार्वती ने कहा मुझे उस परम ज्ञान, तत्व ज्ञान, दिव्य ज्ञान और पार ब्रह्म का वो रहस्य मुझे जानना है, जिसको जानने के पश्चात मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र का उल्लंघन कर जाता है, मुक्ति को पा जाता है, मोक्ष को पा जाता है। तो भगवान शंकर ने कहा इसके लिए किसी विशेष स्थान पे जहां कोई ना सुन रहा हो, क्योंकि ये अति गोपनीय है। गीता में इसको कहा गया राज विद्या राजगुह्यं पवित्रतमोत्तमम् प्रत्यक्षावगम्यम धर्मम शुष्कम कर्तुम अव्ययम्, कि सभी विद्याओं की राजा, टॉप सीक्रेट है। बाबा जी हमारे पास समय की कमी है, मैं एक और सवाल आपसे चाहूंगी, बहुत कम समय में आप इसका जवाब अगर दे दे तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो पहली बार इस यात्रा पर जा रहे हैं और जो नहीं इस यात्रा पर जा रहे हैं, वो कैसे इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, घर बैठे कैसे इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, अगर इसे छोटे शब्दों में अगर आप बताएं। देखिए अमरनाथ की का जो महत्व है वह उस अमर गुफा में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाया, वह ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, तत्व ज्ञान, और जिसके कारण से वह गुफा पवित्र हो गई। आज वहां के दर्शन करने जाते हैं लोग। आज के युवाओं को जो दर्शन करने जाते हैं महत्व ही है
उस जगह पे, लेकिन उससे भी कहीं अधिक महत्व है उस तत्व ज्ञान का, उस पार ब्रह्म के ज्ञान का प्राप्ति करना। जीवन में ऐसे गुरु की खोज करें जो हमारे दोनों नेत्रों के बीच में तृतीय नेत्र है उसे खोलकर हमारे परमात्मा के दर्शन करा दे, ईश्वर के दर्शन। यही स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यही श्रीमद् भगवद गीता और यही वेद उपनिषद सब कह रहे हैं कि ऐसा गुरु जो हमारे अंतर में ईश्वर के दर्शन करा दे। ऐसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा महादेव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा गुरु खोजना चाहिए जो कि हर चीज का दर्शन करा दे। फिलहाल के लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी है।